अब ये धमकी भी है, ये गिला भी है, ये इंतहाई धमकी भी है, ये सब कुछ है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि बरतानिया के साथ जो वो इंटेलिजेंस शेयरिंग करते थे वो उन्होंने करनी छोड़ दी। यानी पूरे मिडल ईस्ट में तो मोसाद है, वो उनका इंटेलिजेंस देती थी कौन दहशतगर्द है, क्या कर रहा है, कहाँ पे है, उनके लिए काम कौन कौन कर रहे हैं, तो वो उसी से उनके वीज़ा और ये सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह वो सारा उसके अंदर वो सिस्टम में यूज़ होता था। तो सबसे पहले उन्होंने उसको रोक दिया और केस स्टार्मर के ख़िलाफ़ जो है एक बड़ी सीरियस कैंपेन शुरू हो गई है। तो केस स्टार्मर के ऊपर आप देखें जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनको काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, नाइजल फराज जो हैं वो बहुत उठ कर आ रहे हैं। और केस स्टार्मर के बाद एक मैनचेस्टर के MP हैं, उनका नाम आ रहा है कि अगर इनको रिप्लेस किया तो वो हो सकते हैं। और अगर उन्होंने अपनी किसी बीमारी की वजह से किसी वजह से उन्होंने इनकार किया तो फिर जो लंदन के मौजूदा मेयर हैं सादिक खान, वो लेबर पार्टी में तीसरे नंबर पर सीनियरिटी में, तो सादिक खान भी प्राइम मिनिस्टर के लिए फिर कैंडिडेट हो सकते हैं। सो ऑल इज़ नॉट वेल इन UK। काफ़ी कुछ चेंजेस हो रही हैं वहाँ पे, काफ़ी अपसेटिंग है। लेकिन ये 500 अरब वाली बात जो है, $500 अरब वाली, ये मैं चेक करूँगा, ये मुझे भी नहीं पता। राजा उवैस शब्बीर है मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से, कहते हैं आप भारतीय झूठे मीडिया की बहुत अच्छे तरीके से क्लास लेते हैं। आपके प्रोग्राम को के ज़रिए मैं इंडियंस को बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी उनसे बेहद नफ़रत करते हैं। अभिनंदन को कश्मीरी में थप्पड़ मारे और उन्होंने उसे अवार्ड दे दिया। जिस तरह वो लोग आज़ाद कश्मीर को लेने की बात करते हैं, हम मकबूजा कश्मीर को लेने की बात क्यों नहीं करते, ये भी तो हमारा हिस्सा है। मैं आपसे एग्री करता हूँ और मैं अभी ऊपर मैं एक आप समझें कंपनी की बोर्ड मीटिंग में था, तो बोर्ड मीटिंग ख़त्म होने के बाद बात हो रही थी, तो मैं उनको कह रहा था कि अब अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया तो फिर एक तो हिंदुस्तान के इंशाल्लाह टुकड़े टुकड़े होंगे और दूसरा मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। तो ये मैं तो कन्विंस्ड हूँ इस पर। दूसरा मैं एक और बात बता रहा था